श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। तनाव रहित तन मन के लिए क्या करें? गुरु बताते हैं, अगर तुम्हारा मन तनाव रहित है तो उसको सत्संग भजन के जोड़ो। जितना ज़्यादा हमारे जीवन में सत्संग भजन आएगा उतने हमारा तनाव छूटेगा। तनाव मतलब क्या है? सारे संसार का बोझा हमारे ही सर पर है। जैसे भाई कोई चीज़ सर पे रखी जाती है तो कैसे इंसान बोझिल बोझिल होता है, थका थका होता है। तो इसलिए उसको तनाव रहित, तनाव से भरा हुआ कहा जाता है। लेकिन अगर वो सत्संग भजन जाने लगे तो धीरे धीरे हमको गुरु क्या शिक्षा दे देता है कि जो तुम अपना समझते हो वो कुछ भी तुम्हारा है नहीं। क्योंकि जो चीज़ हम अपनी समझते हैं तो उसमें हमको चिंता फिक्र बढ़ जाती है। पहले मैं डालते हैं तो वो अहंकार हो जाता है। अहंकार के कारण अपनी समझने लगते हैं। अपना समझने के कारण उसकी हमको देख रेख करनी जरूरी समझ में आती। और देख रेख करने के साथ में हमारे मन में यही विचार आने लगता है कि ये कोई ले नहीं, इसको कोई छुए नहीं, इसको कोई देखे नहीं। और ये गुरु कहते हैं संसार है, यहाँ पर कोई देखेगा भी, किसी के पास वो जाएगी भी, और कहीं पर उसका दूसरी तरफ उसका मन भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा उसका दिमाग उधर ही चला जाता है, मन उसी में रम जाता है। तो इसलिए उसमें तनाव बन जाता है। लेकिन तनाव के लिए क्या करना है? हमेशा परिवर्तन करो, अपने बार बार इसको भगवान की ओर लगाओ। मन को आत्म राह दिखा दो वरना मन नहीं मानेगा। मन को राह दिखा दो आत्मा की, आत्म राह में जब लग जाएगा तो चलता ही रहेगा, ना कभी थकेगा ना तनाव में होगा। क्योंकि भगवान का जो संग है, भगवान का जो सत्संग है, भगवान का जो रास्ता है वो कैसे? फूलों भरा। फूलों भरा माने खुशबू भरा। खुशबू वाले संसार में भगवान नाम की खुशबू भरी हुई है। हर समय पर परमात्मा विद्यमान है। जब ऐसी खुशबू हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर हमको कोई परेशानी नहीं होती, कहीं से भी उलझन नहीं होती, क्योंकि सुगंध से मेरा जीवन भर जाता है। ऐसे सूझबूझ से जब हमारा मन भर जाता है, अच्छा हो जाता है, तो हमको कहीं पर भी कुछ भी चिंता नहीं रहती। देखो भगवान को कोई चिंता है, वो आंख बंद करे हुए क्षीर सागर में बढ़िया सा लेटे हुए। ऐसे गुरु कहते तुमको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्रारब्ध पहले ही लिख चुका है, तुम्हारे जो भाग में है वो पहले ही सब कुछ लिख गया है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा उत्तम श्रद्धालु होता है वो हमेशा सब व्यक्तियों में वो श्रद्धा करता है, क्योंकि सबके अंदर उसको परमात्मा दिखाई पड़ता है। इसके लिए उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती। श्रद्धा के हृदय में सतगुरु के अतिरिक्त और किसी को स्थान नहीं मिलता। वो सरलता एवं सद्भाव पूर्वक अपना पूरा जीवन सतगुरु के हाथों में देकर अपना सब कुछ सुरक्षित करके सार्थक अपने को समझता है। कैसे? कहता हम गुरु के शरण में आ गए, गुरु हमारे सब कुछ हैं, वही सर्वाधार हैं, वही देखने वाले हैं, उनको ही चिंता करने की आवश्यकता है, हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे विचार उसके अंदर आ जाते हैं तो उसको फिर हल्कापन लगता है, उसका तनाव अपने आप ही धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए श्रद्धालु की सभी इंद्रियां मौन चंचलता रहित रहती हैं, मन भी शांत रहता है। अब बुद्धि सावधानी से गुरु प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। कहते गुरु का वचन सुनने से, सत्संग भजन में आने से हमारा मन भी शांत रहता है और सारी इंद्रियां भी बिल्कुल शांत होती हैं। श्रद्धालु अपने हान लाभ पतन उत्थान की चिंता नहीं करता। जो कुछ आता है उसकी इच्छा समझकर स्वीकारता है, जो कुछ जाता है उसे भी अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा समझ के उसे जाने देता है। जो कुछ भी नहीं मिलता उसके भी कोई भी उसको रुचि नहीं होती, क्योंकि वो सब में वो संतुष्ट हो जाता है। क्यों? भगवान का जो भक्त है उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान सबसे बड़ा समर्थवान चिंता करने के लिए बैठा हुआ है। तुम क्यों सोचते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? जिसने धरती पर तुमको भेजा उसने सारी व्यवस्था पहले ही कर दी, पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। ऐसे श्रद्धालु निरंतर अपने परमात्मा को अदृश्य शक्ति से अपने साथ देख करके उनको अनुभव करते रहते हैं। अपनी रक्षा के विषय में वो निश्चिंत रहते हैं, उनको अपनी कोई चिंता नहीं रहती है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे कटेगा, खाने का, पीने का, घूमने का, टहलने का, लड़के का, बच्चे का,
उसको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सानिध्य में वो अपने को निश्चिंत कर लेता है। मेरी चिंता हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। श्रद्धालु का हृदय कहीं भी रहे, परंतु हृदय से अपने आराध्य की दृढ़ता से पकड़े रहता है। उसकी बुद्धि में उन्हीं का ज्ञान रहता है, मन में उन्हीं का सद्भाव रहते हैं। तदनुसार प्रत्येक क्रिया सदगुरु सुरक्षित होने के कारण सुंदर फल देती है। कहते जो भी क्रिया करता है वो भगवान के लिए होता है। अवैसी क्रिया करने से सदगुरु का पूर्व कहते प्रसाद मिलता है, और परमात्मा की तरफ से बहुत बड़ा उनको फल मिलता है, काहे का, शांति का। परंतु श्रद्धालु प्रत्येक प्राप्त फल को श्रद्धा सौद की सेवा में निवेदित करते हुए ही संतुष्ट रहता है। जो श्रद्धालु होता है उसको कोई भी फल मिले, लेकिन वो सब कुछ कहाँ पर करता है, भगवान को, उसी में ही उसको बड़ा ही संतुष्टि मिलती है। श्रद्धालु अपने प्रभु के प्रेम से इस प्रकार धनी होता है कि कुछ भी चाहता ही नहीं है, उसमें अभाव का ही अभाव हो जाता है। अटूट धैर्य एवं सुंदर भाव ही गंभीरता में दृढ़ रहकर श्रद्धा सौद के दर्शाए हुए सत्य लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर से बढ़ता जाता है। श्रद्धालु पर पग पग पर अपने प्रभु की दया का अनुभव करता रहता है। वह दया की याचना नहीं करता, वो जिधर देखता है उसकी दया ही दया दिखाई पड़ती है। कहते श्रद्धालु को कोई भी याचना नहीं करता वो कि भगवान हमको देखे, हमारी तरफ हमारी कृपा करे। वो जिधर भी देखता हर जगह भगवान ही भगवान उसको नजर आते, परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता है। सत्य पुरुष कहीं कहीं दिखाई देते, उसी प्रकार संसार में उत्तम श्रद्धा वाले प्रेमी जिज्ञासु भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते। अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई उत्तम जो भगवान का भक्त होता है, ज्ञानी स्वरूप होता है, वो मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिसका अंतःकरण सरल एवं शुद्ध है, उसी में सात्विक श्रद्धा प्रकाशित होती है। संत सतगुरु की समीपता में रहकर तो जो उनकी आज्ञा अनुसार सदा चरण रूपी सेवा करता है, उसी की श्रद्धा सात्विक होती है। जो स्वच्छंद स्वेच्छाचारी नहीं होता है, जो अपने श्रद्धेय प्रभु की सेवा में अपनी रुचि विरुचि कुछ भी नहीं सोचता, उसी की सर्वोच्च श्रद्धा होती है। कि भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए, अपने बारे में सोचने का कोई मन ना हो, कोई भी विचार ना हो, कुछ भी उसको मिले, जैसी भी मान मिले, सम्मान मिले, अच्छा मिले ना मिले, रुचि हो विरुचि हो, कोई तरफ का उसके अंदर विचार नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। यही सर्वोच्च श्रद्धा है, जिसमें अपने को सोचने की जरूरत नहीं। प्रेम का मतलब होता है देना लेना नहीं। कोई से भी अगर कोई प्रेम करता है तो वो खुश कैसे होगा, ये विचार करना चाहिए, ना कि हम खुश हों इसके बारे में विचार करें। हमें क्या अच्छा लगता है उसके बारे में ना सोचे, सोचे तो इतना सोचे जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको देखकर मेरे मन में बड़ी खुशी पैदा होती है, जिनको मिलकर के मेरे अंतःकरण में बहुत ही आनंद आ जाता है, जिसको मिलकर के मेरा मन बिल्कुल खिल जाता है, तो उसको मैं परमात्मा देख करके उसको हम क्या करें, क्या दे दें, ऐसे मन में विचार करके उसमें वो संतुष्ट रहता है। श्रद्धालु निरंतर अपने परमात्मा की ओर अपनी शक्ति को देख करके उसी में ही रमा रहता है। श्रद्धालु शरीर कहीं भी रहे, परंतु उसका हृदय में अपने आराध्य में दृढ़ता ही रहती है। श्रद्धालु रहता है वो, उसका शरीर कहीं भी रहे, लेकिन अपने प्रीतम में उनका मन दृढ़ से जुड़ा रहता है। श्रद्धालु अपने प्रभु के प्रेम से इस प्रकार धनी होता है कि सब कुछ वही परमात्मा का ही मिले, परमात्मा ही है, ऐसे सच्चा मन से जान करके उसी में भी वो रमा रहता है। जिसका अंतःकरण सरल एवं शुद्ध है, उसी में सात्विक श्रद्धा प्रकाशित होती है। संत सतगुरु की समीपता में रहकर जो अपनी आज्ञा अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार स्वच्छंद पूर्वक परमात्मा के भजन में रमा रहता है, लगा रहता है, जो अपने श्रद्धेय प्रभु की सेवा में अपनी रुचि विरुचि कुछ भी नहीं सोचता, उसका ही भगवान ने कहा बेड़ा पार होता, वही सच्चा श्रद्धालु है। अपनी सेवाओं का मूल्य नहीं चाहता, फल की प्राप्ति नहीं रखता, यही सच्ची श्रद्धा है, यही उत्तम श्रद्धा है। अपने प्रभु के संकेत अनुसार चलने में वही वो आलस्य अपराध के बारे में नहीं सोचता, अपने कर्तव्य का पालन करने में लगा रहता है। कर्तव्य उसका प्रधान होता है और कोई उसके अंदर भाव नहीं होता है। सदा प्रसन्न रहकर सेवा धर्म में तत्पर रहना, यही उत्तम श्रद्धालु का तप है। इसी प्रकार के त्याग को त्याग ही से ही उत्तम श्रद्धालु की पवित्रता एवं शक्ति में संपन्नता उत्पन्न होती है। जो उत्तम श्रद्धालु अपनी बुद्धिमता का गर्व करते हैं,
हैं तो बहुत ऊंचे हो गए, लोग उनको माला पहनाते, ऊंचे पर बैठाते, लेकिन घमंड में जो आ जाते हैं, गर्व करते नहीं करते, सदा उनके प्रभु के सन्मुख अपनी बुद्धि का निष्पक्ष रख देखते हैं, जो विनम्र दयालु होते हैं, क्षमावान सहनशील होते हैं, सभी प्राणियों पर ही दृष्टि रखते हुए शुद्ध श्रद्धायुक्त पुरुष जो होते हैं, वस्तुओं में वास्तविक रूप से जान लेते हैं कि उनमें जो नए परमात्मा नहीं है। ये व्यवहार क्या है? संसार का लेना देना, संसार की रिवाज है, यहीं पर ही छूट जाएगी। ये स्वार्थ का सब लुलुकना है, इसमें फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसके अंदर मन में विचार यही रहता है कि अगर कोई उससे बुराई भी करता है, उससे कोई दुख भी पा जाता, तो उसका अपना मन नहीं, वो अपने स्वभाव से ही ऐसे पाया हुआ है। स्वार्थ लुलुप्त भी होने के लिए सभी अथवा दोषी नहीं होते, परंतु पूर्ण प्रेमी होते हैं और इसी कारण उत्तम श्रद्धालु पूर्ण तृप्त होते हैं। श्रद्धावान आत्मज्ञान प्राप्ति के तत्पर में लगा हुआ जितेंद्रिय पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तथा आत्मज्ञान का प्राप्त करके सीधे भगवान से मिलकर के एक हो जाता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए तनाव को छोड़ करके परमात्मा में प्रीति करो। जितना जितना तुम्हारा भगवान में मन जुड़ेगा, जितना जितना तुम्हारा उसमें चित्त जुड़ेगा, उतने उतना तुम्हारा तनाव सब खत्म होगा। सोच के तुम कर भी क्या लोगे? बहिया पकड़ ली जो रघुनाथ की, तो चिंता हमें फिर किस बात की। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन